Good afternoon, dear student. I am Pawar sir. Today, I hope you are studying as well at home as well, also taking your lesson online with good care and assist you to prepare at home and giving assignment regularly, and which has been checked by us regularly. Today I would like to request your parent to cooperate with the management and pay the fees so that we can get our salary. Today we are going to learn history standard 10 lesson number 3rd, and lesson name is applied history. Yesterday and yesterday before few videos completed. Today new point start, and today's point name is World Culture Heritage Site India. पेज नंबर 18, पेज नंबर 18 ओपन करो। ये देखो हिस्ट्री का पेज नंबर 18, यहाँ पे वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज साइट इंडिया। फर्स्ट ऑफ ऑल टुडेज डेट एंड स्टैंडर्ड 10th डेट 1st August 2020। Subject history, and lesson name is third lesson name is applied history. Applied history. Applied history. And today's point name is World कल्चर हेरिटेज साइट्स इंडिया। अब ये इंडिया की सब वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कल्चर हेरिटेज साइट, जिसको वर्ल्ड की लिस्ट में काउंट किया जाता है और ये यूनेस्को बनाता है, और यूनेस्को उसके हिसाब से उसको रूल देता है। जब वर्ल्ड कल्चर हो जाता है तब वो पूरे वर्ल्ड में उसकी पहचान बन जाती है, इसलिए उसको वर्ल्ड हेरिटेज, और यूनेस्को इसका कौन कौन से प्लेस को यूनेस्को की लिस्ट में डालना है ये यूनेस्को डिसाइड करता है, और उसके हिसाब से यूनेस्को उसके रूल भी डिसाइड कर लेता है। तो देखते हैं हम पेज नंबर 18, लुक एट द टेक्स्ट बुक एंड लिसन केयरफुली। फर्स्ट है 1983 में किसको वर्ल्ड हेरिटेज का की लिस्ट में डाला गया था? देखो आगरा फोर्ट। अभी जो आगरा है ये यूपी में, ओके। तो कब उसका वर्ल्ड हेरिटेज में उसको वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज की साइट कब मिला? तो 1983 में मिला, और ये इंडिया का है। कौन से स्टेट में? तो यूपी में है। और आगरा को कब मिला? तो 1983। उसके बाद देखो हमारे अजंता केव, ये औरंगाबाद महाराष्ट्र में, एमपी महाराष्ट्र में, एमएच 1983 में। अभी भी 1983 में देखो, अब 1983 में आगरा फोर्ट को भी वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में डाला था। उसके बाद 1983 में अजंता केव को भी डाला है। उसके बाद 1983 में और वेरूळ एलोरा केव, ये भी औरंगाबाद में ही है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है ताजमहल 1983, ये यूपी में। उसके बाद नेक्स्ट 1984 ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एट महाबलीपुरम, एक प्लेस है, इसको भी वर्ल्ड हेरिटेज के लिस्ट में इसको काउंट किया गया है, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको, इस लिस्ट में इसका नेम, वर्ल्ड में इसकी पहचान। तो कब उसको वर्ल्ड हेरिटेज का साइट मिला है? तो हेरिटेज का साइट मिला है 1984, ये आपको याद रखना है। 1984 में और एक है सन टेम्पल कोणार्क, ये एक टेम्पल है, मंदिर, ओके। ये कोणार्क में, और ये ओडिशा स्टेट में, उड़ीसा स्टेट। 1986 चर्चेस एंड कन्वेंट्स ऑफ गोवा, चर्चेस एंड कन्वेंट्स एक प्लेस है, इसको भी 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में काउंट किया गया है यूनेस्को की। तो कब किया गया है? 1986, ये याद रखो। फतेहपुर सीकरी, ये आगरा में है, आगरा कहाँ पे? यूपी में। तो ये भी 1986 में। नेक्स्ट और है कि 1986 का ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ हम्पी, और एक 86 का है नेक्स्ट खजुराहो ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स,
और 1987 में के एलिफेंट केव है, वो है मुंबई में, महाराष्ट्र में, और इसको वर्ल्ड हेरिटेज की साइट कब मिला है तो 1987 में मिला है। 1987 में और एक है 1987 में ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, इसको भी 1987 का एक वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसका नाम दिया गया है, पूरे वर्ल्ड में इसकी पहचान। आफ्टर 2004 गंगईकोंचोलपुरम बृहदेश्वर एंड एरवस्तेश्वर एट दरशुराम, ये देखो कहाँ पर है, दिल्ली में। 1987 में ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स ऑफ पटाडाकल एक है, ये 1987 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है। 1989 में बुद्धिस्ट मोन्यूमेंट्स एट सांची। आफ्टर 1983 हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली, ये दिल्ली में हुमायूंस टॉम्ब दिल्ली। आफ्टर 1993 कुतुब मीनार एंड इट्स मोन्यूमेंट्स दिल्ली, ये भी दिल्ली में 1983 में ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको काउंट किया गया। आफ्टर 1999 मोन्यूमेंट्स रेलवे ऑफ इंडिया, अब इसमें देखते रेलवे इंडिया में कौन कौन से। नंबर 1 है दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, नेक्स्ट है नीलगिरी मोन्यूमेंट्स रेलवे, थर्ड है द कालका शिमला रेलवे। तो ये 3 को भी 1999 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में की यादी में उसको लिस्ट में उसको काउंट किया गया है, उसका नेम उसमें ऐड किया गया है, इसलिए इसकी वर्ल्ड में पहचान है। आफ्टर 2002 महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गोया, ये गया में बोध गया। आफ्टर 2003 रॉक शेल्टर्स ऑफ भीमबेटका, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट कब मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ईयर याद रखो। 2003 2004 में चंपानर पावगद आर्कियोलॉजिकल पार्क, ये है 2004। आफ्टर 2004 छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई, ये एक रेलवे स्टेशन है मुंबई का फेमस, उसको भी वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में डाला गया है। वहाँ पर 26/11 का वहाँ पर एक हल्ला किया था पाकिस्तान के टेररिस्ट ने। आफ्टर 2007 रेड फोर्ट कॉम्प्लेक्स, ये रेड फोर्ट दिल्ली में है। तो कब वर्ल्ड हेरिटेज की साइड में उसको काउंट किया गया था तो 2007 में। 2010 द जंतर मंतर जयपुर। 2013 हिल फोर्ट्स ऑफ राजस्थान, हिल फोर्ट है उसको राजस्थान में, तो वो कब हुआ था तो 2013। आफ्टर 2014 रानी की वाक द क्वींस स्टेबल्स एट पटना गुजरात, ये था वर्ल्ड हेरिटेज की साइट, इसका ईयर था 2014। आफ्टर 2016 आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ नालंदा महाविहारा नालंदा यूनिवर्सिटी एट नालंदा बिहार, ये बिहार में आर्कियोलॉजिकल साइट, इसको भी 2016 में वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको काउंट किया गया। आफ्टर 2016 द कैपिटल कॉम्प्लेक्स एंड चंडीगढ़। आफ्टर 2017 अहमदाबाद हिस्टोरिकल सिटी, अहमदाबाद को एक हिस्टोरिकल सिटी का दर्जा मिला था, वो कब 2017 में। नेक्स्ट है वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज साइट। अब ये वर्ल्ड नेचुरल क्या क्या है ये देखते हैं, पार्क है ये सब। 1985 में नेचुरल हेरिटेज साइट का जिसकी लिस्ट में काउंट किया गया था उसका नेम था, वो था फर्स्ट काजीरंगा नेशनल पार्क, और ये कहाँ पर है, असम में, एक सिंगी गंडा के लिए बहुत फेमस है। 1985 क्योलेदेव नेशनल पार्क। 1985 में मनास वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी, ये 3 को भी 1985, ये याद रखने के लिए आसान है। 1985 में 3 पार्क को
वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में लिस्ट में कौन किया गया था, नेचुरल हेरिटेज साइट में। आफ्टर 1987 सुंदरबन नेशनल पार्क, ये है बंगाल में, वेस्ट बंगाल, सुंदरबन, जहाँ पर रिवर आकर उनका वहाँ पे मिलाप होता है, वो रिवर के साइड को सुंदरबन कहते हैं। जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये जो रिवर है इनका जो वाटर कलेक्ट होता है उस जो एक ही जगह पर है, वहाँ पर एक उसका नेम होता है सुंदरबन, जैसे कि ज्योग्राफी के पार्ट में मैंने बताया था। 1988 नंदा देवी एंड हेवेली ऑफ पार्क, तो 1988 आफ्टर 2005 में फ्लावर्स नेशनल पार्क, ये फ्लावर्स नेशनल पार्क फेमस है। 2012 वेस्टर्न घाट, 2012 में पूरा वेस्टर्न घाट को नेचुरल हेरिटेज साइट के लिस्ट में काउंट किया गया है। तो वेस्टर्न घाट को कब नेचुरल हेरिटेज के साइट में काउंट किया गया है, तो 2012 में वेस्टर्न घाट, जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर बताई थी कल, वेस्टर्न घाट किसे कहते हैं। अब ये सिर्फ ऐसा, ये साइड में ऐसे इंडिया का मैप होता है, तो यहाँ पर होता है वेस्टर्न घाट, यहाँ पर पूरा नेचुरल है, नेचुरल प्लेस है वेस्टर्न घाट में, इंडिया के मुंबई, गोवा, इस साइड में केरल, कर्नाटक, और ये इधर का ईस्टर्न घाट होता है, ये ईस्टर्न घाट। तो इसको 2012 में नेचुरल हेरिटेज साइट का हेरिटेज साइट के लिस्ट में इसको काउंट किया गया, ये याद रखो। आफ्टर 2014 ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क कंजर्वेशनल एरिया नेशनल ग्रेट हिमालयस नेशनल पार्क कंजर्वेशनल एरिया, इसको भी 2014 में इसको काउंट किया गया है वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में। आफ्टर दैट मिक्स, अब देख 2016 में कांजीनडोंगा नेशनल पार्क को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी सबसे लास्ट में 2060 में ये कांजोनडेंगा नेशनल पार्क जो है, कांजोनडेंगा, इसको वर्ल्ड हेरिटेज की नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में इसको भी काउंट कर दिया गया है, ये आपको मालूम होना चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? नेक्स्ट देखते हैं आप कैलाश टेम्पल वेरूल। देखो ये वर्ल्ड हेरिटेज की लिस्ट में है कैलाश टेम्पल वेरूल, यहाँ पे देखो टेक्स्ट बुक में, ये देखो फिगर में दिया वाला है, ऐसा है कैलाश टेम्पल वेरूल, जैसे कि औरंगाबाद में। यहाँ पर जब कैलाश मंदिर के पास आप गए होंगे तो कैलाश टेम्पल वेरूल में दिखाई देता है। वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक ज्योतिर्लिंग जो होते हैं ना, उसमें से एक ज्योतिर्लिंग है महाराष्ट्र का, तो बहुत फेमस है महाराष्ट्र में, ये मराठवाड़ा में, और औरंगाबाद वो सिटी में। शायद मैं भी वहाँ पर गया था, आप लोग भी वहाँ पर गए होंगे, बहुत सारे लोग वहाँ पर दर्शन के लिए जाते हैं भगवान के, शिव के। तो उसी समय ये आपको वहाँ पर, जब आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर विजिट दोगे उस समय आपको समझ में आएगा कि कैलाश टेम्पल कैसा है वेरूल का, और वहाँ पर वेरूल की केव भी है, और इनको वर्ल्ड हेरिटेज की साइट में डिसाइड किया गया है यूनेस्को ने, ये याद रखो। इसलिए वो बहुत फेमस है, इसलिए वहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेनर भी आते हैं उनको देखने के लिए। यू अंडरस्टैंड? अब रिमेनिंग जो पार्ट है नेक्स्ट वाला, ये हम कल के वीडियो में देखेंगे। नाउ स्टॉप लेक्चर, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।